राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और 17 अगस्त से DPST स्टार्ट है, तो मेरा फर्स्ट डे ही DPST था और मेरा DPST मैं क्वालिफाई कर ली हूँ। तो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कितनी गर्ल्स बुलाई गई थी और कितनी एब्सेंट थी, कितनी पास हुई, कितनी फेल हुई। ठीक है, तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो DPST बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इससे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिनका फर्स्ट टाइम होता है ना, ऑब्वियस सी बात है कि वो ज़रूर उनके मन में डर होता है कि कोई माइनर मिस्टेक से मैं बाहर ना हो जाऊँ। तो देखो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं और बहुत ही अच्छे से आपका सब कुछ सही से करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी थोड़ी सी गलती हो जाए तो आपको तुरंत वो आउट कर दे DPST। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि हमारा टाइमिंग जो है वो 9 बजे दिया गया था कि हमें सेंटर पे 9 बजे उपस्थित हो जाना है। तो एग्जैक्ट मैं 9 बजे वहाँ पे पहुँची थी। तो जब मैं वहाँ पे गई तो सारी गर्ल्स आ चुकी थी और सभी का रोल नंबर वाइज शायद 15 गर्ल्स का नाम लेके बोला गया था और उन्होंने एक लाइन लगाया। फिर उसके बाद सभी का सिग्नेचर हुआ और उन्हें अंदर भेजा गया। तो फिर जब अंदर जाने के बाद बहुत सी चेयर्स होती हैं, उस पर आपको रोल नंबर वाइज बैठाया जाता है। फिर उसके बाद बैठाने के बाद वही सीरियल वाइज अंदर भेजा जाता है, जहाँ पे फुल प्रोसेस आपका होने वाला है। तो जब आप अंदर जाते हो तो सबसे पहले आपका जो आधार कार्ड है वो देखा जाता है, एडमिट कार्ड ये देखा जाता है। ठीक है, और उससे पहले मैं बता दूं कि डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स को लेके बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है। वो देखो, मेरे यहाँ तो यही था कि जो भी ओरिजिनल आपके डॉक्यूमेंट्स आपने एप्लीकेशन फॉर्म के समय आपने उसमें दिया था इंफॉर्मेशन, वो सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं और उसकी एक एक कॉपी ले जानी है। और फ़ोटो की बात करें तो केवल एक फ़ोटो चाहिए, जो भी एडमिट कार्ड है उस पर चिपकाने के लिए, बस यही चाहिए। तो जब आपको अंदर भेजा जाता है तो वहाँ पे आपका आधार कार्ड देखा जाता है, उसको स्कैन किया जाता है। फिर उसके बाद आपकी आई स्कैन की जाती है और ये सब स्कैन करने के बाद आपका सिग्नेचर लिया जाता है। फिर उसके बाद दूसरे बेंच पे आपको भेजा जाता है। वहाँ पे आपकी फ़ाइल उनके पास पहले से ही होती है, जिनमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स के कॉपी होते हैं और आप तो लेके गए ही होते हो, पर फाइल सबके नाम की फ़ाइल होती है, तो वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, फिर आपका वहाँ पे जब दूसरे बेंच पे भेजा जाता है तो आपके सारे फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, सभी हाथों के फिंगर्स के प्रिंट लिए जाते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे आपका सिग्नेचर लिया जाता है। फिर उसके बाद सिग्नेचर लेने के बाद हाँ, आपने जो कॉपी लेके गया है, जो भी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी आप लेके गई हैं, वो आपका कॉपी ले लेंगे। ठीक है, और ओरिजिनल आपके पास रहेगा। फिर उसके बाद आपको बोल दिया जाएगा कि आप बैठिए सीट पे जाके। तो फिर आप बैठेंगे। फिर उसके बाद आप जो भी हायर ऑफिसर्स वहाँ पे आए होते हैं, वो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मैच करते हैं। तो जब आपकी बारी आएगी, आपकी जो भी फाइल वहाँ पे थी, वो फाइल हायर ऑफिसर्स के पास जाती है। तो फिर वो आपका जब आपकी फ़ाइल उनके पास पहुँच जाती है, जब आपका नाम आता है तो वो बुलाते हैं आपको। फिर आप उनके पास जाएंगे, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो मांगेंगे और वहाँ पर आपका सारा मैच करेंगे कि सब कुछ सही आपने दिया है या नहीं। तो मैच करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स जो भी ओरिजिनल है वो आपको दे देंगे। फिर आपका सिग्नेचर शायद लेते हैं, इतना प्रोसेस था कि मैं भूल गई। तो ठीक है, ऐसा होता है। फिर उसके बाद आपको बोलेंगे कि आप बैठ जाइए, या फिर हाँ बैठ जाइए। फिर आपका नहीं, जब वो ऑफिसर्स आपके फाइल मैच कर लेंगे तो फिर आपका हाइट एंड वेट मेज़र होगा। तो आप जाएंगी, हाइट आपका मेज़र होगा और वेट। हाइट मेज़र करने वाली मैनुअल मशीन ही थी, वहाँ पर आप खड़ी होंगी और स्केल जैसे लंबा होता है ना खड़ा, फिर वहाँ पर आपका हाइट मेज़र किया जाएगा। तो मेरी हाइट 1.62 आई थी और फिर उसके बाद वेट की बात करें तो 54 kg आया था। तो वहाँ पे आपका मेज़र करने के बाद वो लिख देते हैं जहाँ भी लिखना होता है। फिर उसके बाद आप बैठ जाएंगे, फिर आपका नाम बोला जाएगा। तो आप वहाँ पे जाएंगे तो आपका लैपटॉप में आप देख सकती हैं आराम से, वो उस साइड अपना सब काम करते रहते हैं, इस साइड भी लैपटॉप रखा रहता है, उसमें दिखता है सब कुछ कि आप फिट हैं या नहीं। तो सारे DV में आप फिट हैं। फिर उसके बाद फिजिकल जो स्टैंडर्ड है उसमें आप फिट हैं, फिट लिख के ओके कर देगा। फिर वहाँ पर आपका साइन चाहिए, आप साइन कर देंगे। फिर उसके बाद हो गया ये प्रोसेस। पर यही प्रोसेस करने में पूरा दिन बीत जाता है, क्योंकि सभी गर्ल्स को वो एक साथ छोड़ते हैं। तो 9 बजे वहाँ पे मैं पहुँची थी और 6:30 या 6 बज गया था वहाँ से निकलने में मुझे। तो जब सबका हो जाता है तो जो हायर ऑफिसर्स हैं, उन्हीं में से एक IPS था आई थिंक, वो अनाउंस करते हैं कि देखो 70 बच्चे वहाँ पे गर्ल्स बुलाई गई थी, उसमें से 4 एब्सेंट हैं, उनके नाम और रोल नंबर बोले जाते हैं। फिर उसके बाद एक अनफिट थी जिनका हाइट कम था, एक 48 था, तो एक अनफिट थी और एक का डेट पोस्टपोन हुआ था शायद। तो वो बता देते हैं, फिर कहते हैं आप जा सकते हैं। फिर आप चले आइए घर। हो गया ये DPST का फुल प्रोसेस और बस यही हुआ। और वहाँ पे ऐसा होता है कि इतना टाइम पूरा दिन बीत जाता है, तो सब लोग बहुत ही बात कर रहे थे, सारी गर्ल्स एक दूसरे से। तो सब बता रही थी मेरा इतना मार्क्स है, इतना मार्क्स है, तो सभी का अच्छा मार्क्स है। देखो, कट ऑफ हाई जाने का यही रीज़न है कि सभी अच्छा मार्क्स करके आई हैं। उसमें अधिकतर लड़कियां तो वही थी जिनका होम गार्ड में भी हो चुका है और जिनका UPSI में हो चुका है, शायद वही एब्सेंट हो वहाँ पे थी 4 लड़कियां। तो
देखो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पढ़ने वाली बहुत ही बच्चियाँ हैं। देखो पीसीएस की एक थी, वो पीसीएस की तैयारी कर रही हैं इलाहाबाद रह के, तो उनका तो 270 मार्क्स था ओबीसी से, सोचो। तो भाई अब ऐसा नहीं है कि केवल मैथ, रीजनिंग और हिंदी पढ़ने से आप ये कांस्टेबल की जॉब पा लो, ऐसा नहीं है। हर एक सब्जेक्ट पे अच्छे से मेहनत करनी होगी, तभी कोई जॉब आपको मिल पाएगी। तो मेहनत करते रहिए। देखिए फाइनल का हमें नहीं बता सकती, पर मुझे ज़्यादा यही उम्मीद है कि शायद मेरा ना हो फाइनल में, पर ठीक है, जो होगा सो होगा। तो आप भी ज़्यादा चिंता मत करो कि यार फाइनल में क्या होगा, बहुत ज़्यादा मार्क्स बढ़ जाएंगे तो मेरा नहीं हो पाएगा। सभी बॉर्डर पे ही हैं लगभग, पर कुछ बच्चे हैं जिनका बहुत ज़्यादा मार्क्स है। अब देखते हैं क्या होता है, पर आप तैयारी आगे की करिए। और मैंने यूपीएसआई का फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया है, उसका मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है। अगर आपको जानना है कि मेरे मार्क्स कितने हैं फर्स्ट मॉक में, तो वो आप वीडियो देख लो। और बस अब तैयारी अच्छे से करनी है। सोच रही हूँ कि इस बार पेट का एग्ज़ाम मैं भी दूँ, और अभी तो फॉर्म नहीं फिल किया है, कर दूँगी तो मॉक टेस्ट दूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पेट का एग्ज़ाम देना, उसके बाद वीपीओ की आएगी तो वो एग्ज़ाम देना है, और यूपीएसआई की आएगी तो ये देना है। अब कांस्टेबल का एग्ज़ाम यही मेरा लास्ट था। मैं अगर आएगी भी वैकेंसी तो मैं नहीं दूँगी, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड राधे राधे।